Hello friends, welcome to PDW. Today we are going to discuss the growing rift in चाइना पाकिस्तान रिलेशंस। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी चीन और पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं वो मिलते हैं तो अपने जो बायलैटरल रिलेशन को बड़े हाईली प्रोजेक्ट करते हैं। वो इसकी तुलना बायलैटरल रिलेशन की तुलना हिमालय से भी करते हैं या ओशन से करते हैं कि दिस इज एज हाई एज हिमालयाज और इवन एज डीप एज द ओशन, स्वीटर देन हनी। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ये जो स्वीटर देन हनी, जो इसकी मिठास धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है उसके बाद पाकिस्तान में एक रीथिंकिंग शुरू हो गई है। वहाँ ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने पोजीशन को फिर से, ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें अपने जो पोस्चरिंग को रिव्यू कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में, उस समय 2016 में जब वो यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उस समय बड़ा ही सख्त रवैया अपनाया था पाकिस्तान के लिए। वो कहते थे कि पाकिस्तान यूएस से तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव गॉट, लेकिन ये हमेशा यूएस के साथ डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ तो यूएस से पैसे भी ले रहा था और सारे जो राइट नॉइजेस वो कर रहे थे, लेकिन साइड बाई साइड वो तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था और जिसमें बहुत सारे जो यूएस फोर्सेस हैं उनका उनकी किलिंग हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे टफ मेजर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट में लिए। पाकिस्तान को उन्होंने जो मिलिट्री एड यूएस से मिलता था उसे भी बंद कर दिया। तो अब पाकिस्तान में लग रहा है और ख़ास करके उसके आर्मी में, एस्टेब्लिशमेंट में, कि जब ये जनवरी में राष्ट्रपति यूएस राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे तो उसके बाद अगर हम अभी से अपनी पोजीशन को रीइमेजिन नहीं किए या अपने जो रुख में परिवर्तन नहीं लाए तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कर सकता है और या उस पाकिस्तान के अगेंस्ट में उसका जो रवैया है वो काफ़ी सख्त हो जाएगा। इसके कई बेसिस हैं जिसके आधार पर वो लोग समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के साथ बड़ा ही सख्त रवैया है। उनका कहना है कि भाई यूएस का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजिक राइवल है वो चाइना है, न कि रसिया। और अगर आपको याद होगा तो कि ट्रंप के पहले, जब ट्रंप फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट बना था तो उसके पहले कभी भी चाइना टॉप लेयर में नहीं होता था। जो टॉप राइवल होता था वो रसिया होता था डेमोक्रेट्स के लिए। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट चेंज द इंटायर सिनेरियो। उनके पीरियड में जब यूएस की जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ उसमें चाइना वाज द टॉप राइवल। अब पाकिस्तान का तो चाइना के साथ बड़ा ही स्वीटर देन हनी रिलेशनशिप है। तब उनको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद यूएस चाइना जो स्ट्रेटजिक राइवलरी है उसमें काफ़ी इजाफा होगा और पाकिस्तान बीइंग द क्लोजेस्ट एलाई ऑफ चाइना, इट विल हैव टू फेस द कोलेट्रल डैमेज। तो इसके लिए बेहतर है कि अभी से हम अपने आप को रिपोजिशनिंग करें। उसके अलावा अगर आप देखें कि पाकिस्तान अभी काफ़ी टफ इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है, उसकी स्थिति काफ़ी इकोनॉमिकली वल्नरेबल है और इसमें उसे भी पता है कि चाइना कोई बहुत अधिक हेल्पफुल नहीं हो सकता है। अभी भी अगर देखें तो क्या किया चाइना, सिर्फ वहाँ के जो इसकी जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं उसे डेफर किया है, यानी आपको अभी पेमेंट नहीं करना है, कुछ दिन के बाद पेमेंट करना है। दे हैव नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रांट और असिस्टेंस, ये उन नहीं किए। तो उनको लगता है कि भाई ये काम या तो यूएस कर सकता है या यूरोपियन कंट्रीज कर सकती है। तो उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
और इसीलिए भी यूएस पाकिस्तान में जो यूएस के प्रति ये जो रीथिंकिंग शुरू हो गई है। अब अगर हम एक और नज़रिए से देखें कि यूएस की जो टॉप पॉलिसी है, यानी यूएस की जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी, उसको उन्होंने जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। तो इसमें सबसे बड़ा जो किरदार निभा रहा है वो इंडिया है। और यूएस ये चाहता है कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है या उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, उसको हमें स्ट्रेंथन करें, क्योंकि चाइना के कंपैरिजन में जैसे ही इंडिया का जो ग्राफ ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली दैट विल सर्व एज अ डेटरेंट टू चाइना, और इवन इट विल गो ए लॉन्ग वे टू अरेस्ट द consistent rise or even the aggressive behavior of Chinese establishment। तो इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा कि जैसे ही इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये डिसएडवांटेजेस, इट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि दोनों में ये जो इम्बैलेंस है, अभी भी अगर हम देखें तो कन्वेंशनल जो वेपनरी है उसमें इंडिया इज फार अहेड ऑफ चाइना, ये नॉट चाइना बट पाकिस्तान, इट इज़ फार अहेड। सो इनको लगता है कि पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं या एस्टेब्लिशमेंट का ले कि अगर ये यूएस और इंडिया का रिलेशन आगे बढ़ता रहा तो ये पाकिस्तान विल बी इन ए वेरी डिसएडवांटेजियस पोजीशन। दूसरी बात कि अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान चाहता है कि भाई इंडिया के साथ हमारा जो बातचीत का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो, और वो इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन को भी रीस्टार्ट करना चाह रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से लगता है कि नो, वी कैन गो डू विदाउट पाकिस्तान। इंडिया डजंट शो एनी ईगरनेस। वो हमेशा कहता है कि भाई ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, वी विल हैव टू क्लैंप डाउन ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव टू गिव एविडेंस, ओनली देन इंडिया कैन टेक द इनिशिएटिव टू रीस्टार्ट टॉक्स। दूसरी बात है कि ये जो अगर देख लें कि पाकिस्तान का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो यूएस है, यूरोप है। यूरोप में तो जो जीएसपी है जिसके तहत पाकिस्तानी गुड्स को काफ़ी लोअर टैरिफ्स पर एंट्री होती है। तो यदि जो ग्रोइंग यूएस एंड चाइना राइवलरी, पाकिस्तान को ये रिस्क दिखता है कि हो सकता है कि ये जो हमारे जो टैरिफ प्रेफरेंसेस हैं उसको यूरोप ख़त्म कर दे। तो इन सबों के कारण, इन सारे रीजन से पाकिस्तान में एक न्यू थिंकिंग इवॉल्व हो रही है। ग्रेजुअली ये जो चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसमें कूल ऑफ हो रहा है सिचुएशन, उसकी जो गर्माहट है वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, और इसका रिफ्लेक्शन हमें हाल के दिनों में भी दिखाई पड़ रहा है। अब 14 नवंबर को राइटर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान की इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम बीजिंग टू अलाउ द डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल ऑन इट्स सॉइल। क्योंकि अगर देखें तो जब से ये जो सीपेक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस समय से चाइनीज पर्सनल जो है वो हमेशा टेरर अटैक्स के शिकार होते हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चाइना ये डिमांड कर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में तो इसमें काफ़ी जो इंटेंसिटी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो इसीलिए जो अभी अगर हम देखें कि एससीओ की मीटिंग जो अक्टूबर में हुई उसमें भी चाइनीज प्रीमियर ली कियांग ने इस इशू को रेज किया। वो अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट पर प्रेशर डाल कि भाई आप जो चाइनीज पर्सनल हैं उसको अलाउ करें ताकि एक जॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट एस्टेब्लिश हो सके। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले भी जून में भी इस पर निक्की एशिया ने एक रिपोर्टिंग की थी और उसमें भी कहा गया था कि भाई ये जो चाइना चाहता है कि देयर शुड बी 2 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। चाइनीज फोर्सेस दे विल डील विद द फर्स्ट लेयर, इनर लेयर यू कैन से, एंड पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और पुलिस पर्सनल दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द आउटर लेयर ऑफ द सिक्योरिटी। लेकिन अगर हम देखें तो
ये चर्चा तो बहुत दिन से चल रही है, लेकिन पाकिस्तानी इवन पाकिस्तान जो सिविलियन गवर्नमेंट है वे कई बार इसके लिए तैयार भी हो गए। नवाज शरीफ भी स्टार्टिंग में वो एग्री हो गया था कि देयर शुड बी ज्वाइंट सिक्योरिटी मूवमेंट, लेकिन उस समय भी एक आर्म फोर्सेस और सिविलियन के बीच में इस इशू पर एक ब्रॉड और कह लें कि डिवीजन, डीप डिवीजन था। वो नहीं चाहिए, ये जो आर्म फोर्स उस समय आर्मी चीफ रहेल शरीफ था, वो नहीं चाहते थे कि भाई ये पाकिस्तान शुड अलाउ चाइनीज फोर्सेस, चाइनीज गवर्नमेंट टू डिप्लॉय इट्स फोर्सेस। इसके कई कारण हैं। अगर आप देखें कि पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं चाहता है, उन्हें लगता है कि द मोमेंट चाइनीज फोर्सेस आर डिप्लॉयड ऑन पाकिस्तान soil, it will expose or it will start raising questions about the capability of our armed forces, कि भाई चाइनीज फोर्सेस को तो तभी आना पड़ रहा है क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग और से प्रोटेक्टिंग चाइनीज सिटीजन्स वर्किंग ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो इससे लगता है कि उनको खतरा पैदा होता है, उनको लगता है कि हमारा जो इनकम्पिटेंस है वो उभर के सामने आ जाएगा और लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लगेंगे। दूसरी बात कि अभी इवन अभी तुरंत कुछ ही दिनों में पहले आप देखें कि ये जो आर्म फोर्सेस को एक एडिशनल करीब 40 बिलियन रुपीस का बजट मिला है, एडिशनल बजट इतने का, और वो दैट इज ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग चाइनीज इंटरेस्ट। तो जैसे ही अगर चाइनीज फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अगर पाकिस्तान में हो जाए तो देन आर्म फोर्सेस को it will be deprived of these additional benefits, even financial benefits they don't, apart from making a dent to its reputation. दूसरी बात कि अगर आर्म फोर्सेस ये जो चाइनीज फोर्सेस अगर पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट होते हैं तो इसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्पस तो है कि भाई चाइनीज जो वर्कर्स हैं उसको हम बचाएं टेरर अटैक से, या जो टेरर ग्रुप्स हैं जो इनको टारगेट, जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी है या इवन टीटीपी वाले हैं, ये सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो जो चाइनीज नेशनल को टारगेट करता है उनसे बचाया जाए, दैट विल बी द मेन पर्पस और दैट इज द मेन पर्पस। लेकिन आर्म फोर्सेस वालों को लगता है या सिक्योरिटी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लगता है कि इसका जस्ट काउंटर, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि जैसे ही ये जो चाइनीज पर्सनल का डिप्लॉयमेंट होगा इससे एक नेगेटिव रिएक्शन ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स में दे विल स्टार्ट टारगेटिंग ऑन ए लार्जर स्केल। सो तो ये जो बचाने के पर्पस, बचाने के लिए जो लाया गया है ये मेजर, इट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द चाइना इटसेल्फ। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो आर्म फोर्सेस है इनका वेस्ट से काफ़ी क्लोज रिलेशन है आर्मी का, और इवन 2019 में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ जो लंदन में है उसमें जनरल बाजवा, कमर बाजवा, इन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ जेनेटिक टाइज विद वेस्ट, और वो इस बात को दोहराए और इवन अपने जो क्लोज रिलेशन है पाकिस्तान वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के साथ, जबकि 72% जो मिलिट्री पर्सन इक्विपमेंट है वो चाइना ओरिजिन के है, इसके बावजूद भी तो, और इनफैक्ट आप देखें कि कोई भी जो आर्मी पर्सनल को आप ले लें, किसी भी टॉप रैंकिंग जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके जो फैमिली है वो वेस्ट में सेटल्ड है, उनके बच्चे वेस्ट में एजुकेटेड हैं या वही काम कर रहे हैं। इवन दीज आर्मी पर्सन दे ऑल्सो सी देयर फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट इन द वेस्ट। तो इतना क्लोज जो रिलेशन है तो इसको वो कभी भी डंप नहीं करना चाहेंगे, और इस वो कभी नहीं चाहेंगे कि वेस्ट के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रेंड हो और जिसका इम्पैक्ट हमारे फैमिली वालों को भुगतना पड़े। इसीलिए कभी भी ये जो आर्मी वाले हैं ये कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भाई जो चाइनीज फोर्सेस यहाँ पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट हो। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही यानी लास्ट मंथ जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार,
उन्होंने एक सेमिनार में बोला कि ये जो टेरर अटैक्स है, इसके कारण जो चाइनीज़ कमिटमेंट टू इन्वेस्ट इन सीपेक प्रोजेक्ट्स, दैट वोंट बी अफेक्टेड। लेकिन इसका बड़ा ही नेगेटिव रिएक्शन हुआ। ये जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उसी फोरम पे इसको डिनाई किया कि नहीं, द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज पर्सन और nationals is the top priority of the Chinese government. And if the attacks continue, it is bound to affect Chinese commitment to investment in Pakistan. तो इसका बड़ा रिएक्शन भी हुआ। ये जो फॉरेन ऑफिस जो है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन मुमताज़ जहरा बलूच, उन्होंने कहा कि नहीं, फॉरेन ये जो चाइनीज एम्बेसडर है उनका कमेंट्स, it should not be publicly, or even the Chinese ambassador should not publicly air its views, because this goes against the close and cooperative nature of China-Pakistan relations. और इसके साथ ही उसने जो 14 नवंबर को जो राइटर की रिपोर्ट थी, उसको भी बड़ा स्पेकुलेटिव बताया और एजेंडा ड्रिवन, जबकि ये पहली बार है। इसके पहले भी इस तरह के रिपोर्ट आते रहे हैं, और इवन इट हैज़ बीन द ओपन सीक्रेट इनफैक्ट कि भाई चाइना चाह रहा है कि अपना सिक्योरिटी फोर्सेज हम वहाँ डिप्लॉय करें टू गार्ड इट्स इंटरेस्ट देयर और इट्स प्रोजेक्ट। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जो ये फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इस बात इसको डिनाई किया। और जब चाइनीज़ एम्बेसडर का कमेंट आया तो वहाँ भी इसका रिएक्शन आया। तो इसके माध्यम से लगता है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान में इतना क्लोज रिलेशन नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। और इवन वे अपने को धीरे धीरे यू कैन से कि इमीडिएटली नहीं, दे डोंट वांट रप्चर इन चाइना पाकिस्तान रिलेशंस, बट ग्रेजुअली दे आर मूविंग in the direction of cooling off, a certain period of cooling off, ताकि जब ट्रंप की गवर्नमेंट आती है, ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट का कार्यभार जब संभालते हैं, तो उस समय अपने आप को एक नए अंदाज में उनके सामने पेश कर सके, ताकि इनको लगता अभी भी है कि वी कैन बी स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट फॉर यूएस इन द कमिंग डेज। और इसके कारण हुआ कि भाई ये जो इनको असिस्टेंस मिलता था या बहुत सारे जो बेनिफिट्स थे, दे विल बी रीस्टोर्ड। लेकिन हमें नहीं लगता है कि भाई ये चाइना के अगेंस्ट में ये जो पाकिस्तान के थिंकिंग है, इट विल बैकफायर। एक तो चाइना की तरफ से तो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि चाइना को जैसे ही लगेगा कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ, ये कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड अगेन जो यूएस के साथ करता तो वो हमारे साथ भी कर रहा है, हमसे पैसा ले रहा है, हमसे इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें टीच कर रहा है। तो इसका तो खमियाजा चाइना फ्रंट पर तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यूएस फ्रंट पर भी देखें तो कोई बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूएस के लिए जो इंडिया है वो टॉप कंटेंडर है, और वो जानता है कि इंडिया का ही ये साइज है और इसका रिसोर्सफुल है कि वो चाइना को काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान won't be of much use to that purpose। और इसीलिए पाकिस्तान की जो ये डबल स्ट्रेटजी है और डबल गेम, आई थिंक दिस विल बैकफायर। और एक कहावत है कि धोबी का गधा घर का न घाट का, वही स्थिति पाकिस्तान को आगे भी फेस करनी पड़ेगी। धन्यवाद।